हॉस्पिटल से कॉल आया था। हॉस्पिटल से? हाँ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस अर्शी का कुछ सामान पैक करना था इसीलिए। कैसा सामान? कुछ कपड़े थे, मेडिकेटेड स्लीपर्स और छोटा मोटा कुछ सामान। वैसे मैंने गाड़ी में रखवा दिया है। डिस्चार्ज के बारे में कुछ बोला? कब करने वाले हैं? हाँ, कह रहे थे कि मॉर्निंग आवर्स के बाद डिस्चार्ज देंगे, तो थोड़ी देर में निकलते हैं। ठीक है। और वहीं बोस परिवार के बीच भी हलचल मची है। दादा, क्या हुआ तनुजा? लाल भी आपके साथ मार्केट जाएगा। लाल मेरे साथ? बाबा, अर्शी वापस आ रही है ना, आज हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज मिल रहा है। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें पता था अंजना? नहीं, मुझे अभी पता चला। और तनुजा चाहती है कि मैं अर्शी के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं, तो इसीलिए हम लिस्ट बना रहे थे। आप सामान ले आइए, लाल भी आपके साथ जाएगा। बाबा चले? भाई स्पेशल क्या लाना है, लिस्ट तो दो। अरे बाप रे, ये तो पूरे महीने का राशन लग रहा है। हाँ तो अर्शी आ रही है। वैसे भी बारिश में लूची, शुत्तो और बिरयानी का अलग ही मजा है। बारिश का मौसम भी शुभ है और आज का दिन भी। आप सारा सामान याद से ले आइए। और हाँ, गुरेर मलाई चमचम मत भूलना, मैंने लिखा नहीं है। और जहां कुछ नहीं बोलने के लिए, क्योंकि सभी के मन में अलग अलग ख्याल हैं, वहीं सिर्फ नकाब ही पहनते हैं लोग परिवार में। और अब सृष्टि तैयार हो रही है अर्शी से मिलने जाने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है बहुत जल्द। हेलो सृष्टि, कैसी है आप? अर्शी से बात हुई आपकी? हाँ, डॉक्टर से बात हुई है। कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद डिस्चार्ज मिलेगा। दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने कॉल किया था। अब क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सृष्टि आंटी, सब कुछ ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो आपसे और विनायक अंकल से एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट? एक मिनट, मैं फोन स्पीकर पे डाल देती हूँ। विनायक, क्या? तनुजा और बिपाशा कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा कराओ। हाँ बोलिए। एक्चुअली आप दोनों को इनवाइट करना था। अर्शी को लेकर आप सीधा हमारे घर ही आइए प्लीज। आपके घर? हाँ अंकल, अब एक्चुअली हम अर्शी को ये नहीं फील करवाना चाहते कि वो इग्नोर हो रही है। लेकिन तनुजा, अभी तो अर्शी को रेस्ट और केयर दोनों की ज्यादा जरूरत है। हाँ सृष्टि आंटी, प्लीज डोंट वरी, हम उसको अच्छे से रेस्ट देंगे, उसका ख्याल रखेंगे। मैं हूँ, काकी माँ है, रूमी है, हम सब मिलकर उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। पर बोस परिवार का ये प्यार क्या सृष्टि को रास आएगा? क्या वो अब भी चाहती है अनिरुद्ध को अपना दामाद बनाना? वहीं अब अर्शी पहले ठीक से चलने तो लगे, और जब तक ठीक से चलने नहीं लगती तब तक उसे हमारे पास ही रहना चाहिए। और डॉक्टर ने भी कहा है कि उसे ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। विनायक जी प्लीज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। और अब विनायक और सृष्टि एक दूसरे को देखते हैं। क्या अर्शी तैयार है एक बहू की तरह बोस परिवार के बीच रहने के लिए? अब तो यही उसका ससुराल है और उसके वेलकम को लेकर ना हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ठीक है, अभी मैं एक बार अर्शी से बात कर लेती हूँ, फिर डिसाइड करते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, एक शर्त पे। कैसी शर्त? वो झनक उस घर के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, वो दोबारा उस घर में नहीं आनी चाहिए। बार बार एक ही बात क्यों दोहराती हो तुम? सही कह रही हूँ ना विनायक, उस लड़की ने मेरी बेटी का सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। उसकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत है। सृष्टि प्लीज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अनी के बाबा और मेरा वादा रहा आपसे, झनक दोबारा इस घर में कभी लौट कर नहीं आएगी। आई होप तनुजा, तुम दोनों ये वादा निभाओगे। और अब शर्तों और वजहों के बीच में फंस गई तनुजा और बिपाशा। क्या अन्नी मानेगा ये बात? पर विनायक को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, ये शर्त रखना और ये सब। तुम लोग हॉस्पिटल आ रहे हो? अनी आ रहा है ना वहाँ पर। एक्चुअली अर्शी की वेलकम की तैयारियों को लेकर हम थोड़ा ज्यादा बिजी है, तो आपको मिलते हैं हम घर पर ही। ठीक है। ओके, आई विल सी यू। सी यू। और ये तो रही दोनों तरफ की बातचीत, पर क्या वाकई में अनी मानेगा कि झनक दोबारा नहीं आएगी उस घर में? और अब सृष्टि जाने की तैयारी करती है, पर विनायक अब भी चिंतित है। देखो, ये गलत है। देखो, झनक ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया आज तक, और उसके पीछे तुम हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? अगर वो चाहती तो क्या? बर्बाद करते मुझे? हाँ, आप कहना चाहते हैं कि झनक मुझे बर्बाद करती?
अगर झनक मुझे बर्बाद करने की कोशिश करती तो मैं उसका क्या हाल करती, ये नहीं सोचा आपने? सृष्टि, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे और सारे गवाह उसके खिलाफ थे। और शायद यही वजह है कि सृष्टि अब भी उड़ रही है और खुलेआम घूम रही है। गवाहों को तो उसने अपने बस में करके रखा है झनक के खिलाफ, इसीलिए वो भाग गई है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा? कमाल है ना सृष्टि, झनक तुम्हें मासी कहती है, तुम्हें बचाती है, लेकिन तुम उसका एहसान नहीं मानती हो। एहसान? उस झनक का एहसान मानूं मैं? हाँ, वो लड़की जो मेरी बेटी का घर बसने नहीं दे रही है, मैं उसका एहसान मानूं? आज मेरी बेटी की हालत ना उसकी वजह से है, मेरी बेटी हॉस्पिटल में उसकी वजह से। पता नहीं वो ठीक भी हो पाएगी कि नहीं, चल पाएगी कि नहीं, अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी कि नहीं, डांस कर पाएगी कि नहीं, कुछ भी पता नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जिस लड़की ने मेरी बेटी की ये हालत की है उसका मैं एहसान मानूं? तुम्हें जो लगता है तुम करो सृष्टि, वैसे भी तुम मेरी सुनती कहाँ हो? रिश्तों को तो तुम बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी हो, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस बेचारी मासूम बच्ची को मुसीबत में मत डालो प्लीज। पता नहीं वो बेचारी कहां पर होगी, किस हाल में होगी। जहन्नुम में जाए वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गायब तो हो चुकी है, अब गुमनाम भी हो जाए। और अब मतभेद के बीच विनायक और सृष्टि एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते हैं। आखिर झनक हमेशा से ही सृष्टि की आंखों में क्यों गड़ती है? और बोस परिवार में अनिरुद्ध, कहाँ हो तुम और लाल? हाँ, बस घर पहुंच ही रहा हूँ। और विनायक जी, सृष्टि जी तुम्हारे साथ ही आ रहे हैं? नहीं बाबा, वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं। अर्शी मेरे साथ है। ओह ग्रेट, बात कराओ अर्शी से। बाबा मैं घर आकर आराम से बात करता हूँ। अर्शी थकी हुई है, आप सब समझ ही सकते हैं कितना हेक्टिक रहा है सब कुछ उसके लिए। घर आने दीजिए, फिर जो बात करनी है आप तसल्ली से कर लीजिए। ठीक है, आओ तुम, वी आर वेटिंग फॉर यू। आ रहे। मेजो बहू, जी माँ। अर्शी के लिए पूजा की है मैंने। हाँ, ये उसी के फूल हैं। उसके आते ही सबसे पहले अर्शी के माथे से ये फूल लगाना है, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अर्शी अब आकर तो यही रहेगी ना? हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। अब अर्शी यहाँ रहेगी तो अच्छा भी रहेगा, और अनी भी उसके साथ रहेगा तो वो भी खुश रहेगी। वैसे मैंने सृष्टि से बात तो कर ली है, अब देखते वो क्या कहती है। और अब सबको इंतजार है अर्शी का घर आने का वापस। बहुत ही अर्शी आ रही है बहुत दिनों के बाद। आज आप उसकी पसंद का खाना बनाइए, और सृष्टि जी के लिए भी। आपको तो पता है कि वो डाइट फॉलो करती हैं, तो आप उसी के हिसाब से खाने की तैयारी कीजिए। मुझे लगता है कि खाना रेडी कर लीजिए, वो किसी वक्त भी आते होंगे। वो लोग आ गए हैं, मैंने बालकनी से देखा, वो लोग पार्किंग में ही है। मुझे जाना चाहिए, अर्शी व्हील चेयर पे होगी, उन्हें हेल्प हो जाएगी। अब बस सृष्टि आंटी आई है। अच्छा, तो सृष्टि पहले पहुंच गई है। मैं क्या कह रही थी, अब जो अर्शी इस घर में आएगी ना, हम रोक लेंगे, उसे जाने ही नहीं देंगे, हमारे साथ ही रहेगी वो। एक बात तो अनी ने सही कही, शादी की जितनी भी रस्में हुई है ना वो काफी है, और बाकी जितनी भी रस्में हैं वो तो आराम आराम से कभी भी हो जाएंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उन दोनों की शादी रजिस्टर हो जाए, और उसमें भी थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा ना। हाँ, पर ये रजिस्ट्री पहले क्यों नहीं करवाई? क्यों इतना टाइम लगा दिया? और फिर आकर सुई कहीं ना कहीं अटक ही जाती है, और अब तनुजा समझाती है। और उन लोगों ने कहा है डॉक्यूमेंट्स लेकर वो लोग घर पर आ जाएंगे और वो सारा काम भी हो जाएगा। माँ, ये काम हो जाएगा। शुभू, मैं सोच रही थी कि ये बात एक बार रिश्तेदारों को भी बोल देते। माँ, मुझे लगता है कि रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सब तो वहीं थे, सबने विटनेस किया कि क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ। हमें इस झंझट में पड़ना भी नहीं चाहिए। मैंने सोचा है कि कुछ भी हो जाए, अर्शी अब इसी घर में रहेगी हमारे साथ। नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ, घर की बहू घर में ही रहे। मैं भी सृष्टि और विनायक से बात कर लूंगी इस बारे में। और तभी विनायक और सृष्टि पहुंचते हैं घर पर, और सभी खड़े होते हैं स्वागत में। समधी जी जो हैं। सृष्टि जी, विनायक जी, आज खुशी का दिन है, हमारी अर्शी वापस आ रही है। आइए प्लीज बैठते हैं। एक्चुअली अनिरुद्ध ने जो कहा और जैसे हमें मनाया है उसने,
हमारा भी मन नहीं किया कि अर्शी को हम अपने घर लेकर जाए, इसीलिए अर्शी अब यही आएगी। सृष्टि, ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने अनी से कहा था आपको मनाने के लिए। अब सृष्टि आंटी देखिए, अनी और अर्शी की ऑलमोस्ट शादी हो चुकी है, तो हम सब चाहते हैं कि अर्शी आज के बाद यही रहे, मेहमान बनकर नहीं, बहू बनकर। बिपाशा, अर्शी अभी तक ठीक से बात भी नहीं कर रही, शौक में है वो अभी भी, तो रुक जाते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, देखते हैं अर्शी के मन में क्या है। और एक बार फिर बोस परिवार के चेहरे उतर जाते हैं। अब आखिर अर्शी का क्या कहना होगा? क्या शादी नहीं करना चाहेगी वो अनी से, या कोई और वजह है अब सृष्टि के मन में? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे क्या सृष्टि कोई चाल चल रही है अनी के खिलाफ या कुछ और ही होगा। देखते रहिए यहीं पर, जहां हम आपको बताएंगे कि क्या अनी और अर्शी शादी करेंगे या कुछ और ही होगा।